नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एके त्यागी और होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। रंग भरी होली आपके जीवन को रंगमय कर दे दोस्तों, हर्षोल्लास के साथ इस होली को मनाइए। और दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल को देखा है कि सेहत आपकी रंग पर आधारित होती है, यही थंबनेल है यानी रंगों से बनाएँ अपनी सेहत। तो दोस्तों आपको लिए चलता हूँ आज की वीडियो में जहाँ पर मैं आज आपको रंगों के महत्व को समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का एक बहुत बड़ा महत्व है, वो ये साल में एक बार आती है। लेकिन दोस्तों आज मैं थोड़ा-सा आपको अलग से एक एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि होली में रंगों का कितना महत्व होता है और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। कई बार कुछ भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में आ जाती है कि नहीं, रंगों से आप दूर रहें, भई ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रा चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा सोचिए कि अगर आपके आस-पास रंग ही ना हो, ऐसी बेरंग दुनिया में कैसा होगा आपका जीवन? ये प्रश्न है मेरा। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आप सोचते हैं। शायद मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी निराश, हताश से आप होंगे और आपके आस-पास का माहौल भी ऐसा ही होगा दोस्तों। यूँ तो हम रोज़ ही ना जाने कितने रंगों को देखते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पर इनका असर हमारी ज़िंदगी में कितना गहरा है, यह महसूस शायद ही हम कभी करते हों दोस्तों। तो चलिए आज मेरे साथ हम इस रंगीन दुनिया में, इस रंग भरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी के जीवन में रंग एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें केवल रंग देखने की ही आदत भर है, बल्कि हम एक वाइब्रेशंस को भी प्राप्त करते हैं। यानी जिस भी रंग के आसपास हम अधिक रहते हैं, उसकी प्रकृति के कई गुण हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ही आ जाते हैं। रंगों का हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि फास्ट फूड कंपनियां, जितनी भी आपके पास बहुत सारी कंपनीज आजकल अपने खाने को, पैक्ड खाने को बेचती है और बेचती है, ज़्यादातर लाल, पीले या संतरी रंग के ही रंग क्यों प्रयोग में करती है? शायद आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कई शोधों से यह साबित हुआ है कि इन रंगों को देखकर भूख लगने लगती है। जिन्हें लग रही हो उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब साइकोलॉजिकल यानी मानसिक स्तर पर होता है। यही कारण है कि ये कंपनियां रंगों के इस मायाजाल को भुनाती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है? चलिए मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। कलर थेरेपी के अनुसार हमारे शरीर के हर सेल को ऊर्जा की आवश्यकता हो। प्रकृति स्वयं भी रंगों से भरी है। रंगों के भीतर छिपी ऊर्जा को हम चाहे या ऐसे इस तरीके से समझिए कि अनजाने में जाने में ग्रहण करते रहते हैं। जब ऊर्जा की कमी हो जाती है शरीर में तो हम बीमार हो जाते हैं। तो पूरा खेल है एक पूरा यानी सामंजस्य का, ऊर्जा के स्तर का, इसके पूरे संतुलन। इन्हीं से शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिकता विकास में बदलाव होते रहते हैं। दोस्तों विशेषज्ञ की अगर माने तो रंगों के भीतर छिपी ऊर्जा का असर हमारे स्वास्थ्य और विचारों पर निरंतर पड़ता रहता है। तो दोस्तों इसमें और आगे एक कड़ी में जोड़ते हुए आपको बताता हूँ कि कलर थेरेपी होती क्या है। कलर थेरेपी का को हम क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें रंगों के सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है। दरअसल अगर आप समझें तो शरीर की असंतुलित हो जाना ही बीमारियों का कारण होता है, जिनको हम अपने शरीर में चक्र कहते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली ऊर्जा के एक तरह से पुंज होते हैं। जिस तरह हमारे आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो एमसीबीज़ होती है जहाँ पर सारे कनेक्शंस जुड़ते हैं, उसी तरह से ये चक्र पुंज होते हैं। और जब ये ट्रिप कर जाता है, नीचे डाउन हो जाते हैं, तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्तर पर भी। दोस्तों देखिए, हमारे जो प्राचीन काल में बुजुर्ग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जलवायु में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, हमारे टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों शरीर क्योंकि मिट्टी है, पानी से बना है, तो इसमें भी प्राकृतिक बदलाव आते हैं। शरीर अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा सुस्ती छा जाती है, नींद आने लगती है, दिन में काम करने का मन नहीं होता। ये दिन इसी तरह के होते हैं। तो दोस्तों पुराने यानी प्राचीन काल में लोग रात्रि में चंद्रमा की प्रकाश में होली के गीत गाते थे। रातों वो ढोलक बजाकर अपने
गीतों से जीवन को आनंदमय करते थे, तो उससे ऊर्जा संचित होती थी, ठीक है। और फाग यानी पूरे फागन के महीने में ये चलता था, और जब दुल्हड़ी यानी ये होली का दहन करने के बाद, और देखिए जैसे कि आपको ज्ञात भी कि होली का दहन में हम जितने भी जड़ी बूटियों को अग्नि में जलाते हैं, तो उससे भी हमारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और शुद्धिकरण होता है। और अगर मैं कलर वाली होली की बात करूँ तो दोस्तों, जब हम रंगों से नेचुरल रंग, देखिए मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, नेचुरल रंगों को तैयार किया जाता था टिश्यू के फूलों से, बीटरूट से, कच्ची हल्दी से, ठीक है, फूलों से हम कलर्स को निकाल कर उस रंग को जब शरीर पर डालते हैं, तो उससे जो डेफिशिएंसी है, जो असंतुलित हो जाती है हमारे ऊर्जा स्रोत, उनको बैलेंस किया जाता था दोस्तों, ये प्राचीन काल से। तो इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो किसी भी भ्रांति के चलते आप होली में रंगों से खेलना ना बंद करें, अपने आप को तरबतर करें रंगों से, पूरी तरह आनंद में आप होली मनाएं। लेकिन देखिए, अब लोग कहते हैं कि कौन बनाएगा, बहुत बड़ा टिपिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है नेचुरल कलर्स को बनाना। दोस्तों, होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ही तो आप जगते हैं, सुबह दौड़ने जाते हैं, टहलने जाते हैं, ठीक है, अपने खाने को, अपनी डाइट्स को व्यवस्थित करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो ये सब स्वास्थ्य के लिए। तो क्या थोड़ा सा आप इसलिए नहीं कर सकते कि ठीक है, एक होली का त्यौहार हम आनंदमय तरीके से मनाएं, वो भी नेचुरल यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कलर्स हैं उनसे हम बनाएं। और दोस्तों, केमिकल रंगों से, जो भी आपके कृत्रिम रंग है, उनसे आप बचें। केमिकल से आपको होली नहीं खेलनी, नहीं तो ये और भी नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, यही था। और ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ, आयुर्वेद में शरीर के किसी भी रोग को वात, पित्त और कफ का असंतुलन माना जाता है। और देखिए, अगर रंग चिकित्सा की हम बात करें तो उसकी मान्यता के अनुसार शरीर में हरे, नीले व लाल रंग के असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वात में रक्त विकार को हरे रंग के उपयोग से दूर किया जा सकता है। वहीं लाल प्रकाश से रक्त में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। कफ में सर्दी की अधिकता हो तो लाल और पीले नारंगी रंग के उपयोग से दूर कर सकते हैं। और पित्त में गर्मी की अधिकता को नीले और बैंगनी रंग के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। रंग तथा प्रकाश की चिकित्सा की जो सिद्धांत के अनुसार नीला प्रकाश पेट के कैंसर, पेचिस, आँख के रोग के लिए भी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं रंग। रंग से आप परहेज ना करें, ठीक है, रंगों से सराबोर हो जाएं, होली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं दोस्तों। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस वीडियो में इतना ही विराम चाहूँगा दोस्तों। और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लगा कि आपने कुछ इसके थ्रू आपको कोई नॉलेज मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हैप्पी होली, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।